हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, लाइव मार्केट के अंदर भी और बाजार बंद होने के बाद भी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ हमारे दूसरे वीडियो भी जरूर देखा करें। कब से यहाँ पर जो है हम सिर्फ पिछले हफ्ते नहीं, उससे पहले हफ्ते की यहाँ पर ही हमने बात की थी कि इसके अंदर स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिख रही है, करेक्शन आने की संभावना हो सकती है। आज बाजार के अंदर तेजी आई, फिर भी इसके अंदर करेक्शन क्यों रहा? तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बाज़ार है, निफ्टी की बात करें तो अभी ये 22,000 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रेडर्स है कहीं ना कहीं बाज़ार को भाप मतलब कि एक जो है अगर पहले से ही जो है भाप सकते हैं, मतलब कि वहाँ पर एक संभावना हो सकती है कि निफ्टी भी अगर देखें तो उसके अंदर करेक्शन जो है 1 से 2 दिन में आ सकता है। तो उससे पहले ही जो है इसके अंदर जो है अभी ये करेक्शन मतलब कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी, मतलब कि आने अभी आज के दिन आई होगी। साथ साथ स्ट्रेंथ के अंदर कब से इसके अंदर जो है कमी दिख रही थी, और इसके ऊपर हमने काफ़ी बार चर्चा की है। और कई लोगों को जो है इसके अंदर फ़ायदा भी हुआ है, कई लोगों, क्योंकि हमें कई कमेंट आए हैं, कई लोगों ने पार्शल प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पर। और उससे पहले भी ये जब तेज़ी आई थी 1250 के आसपास, तब भी जो है कई लोगों ने यहाँ पर जो है पार्शल प्रॉफिट बुक की थी। और यहाँ पर जो है तो आप सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अभी जिस प्राइस के ऊपर है आज, जैसे कि 1060 के आसपास का प्राइस, उसको तोड़ा सपोर्ट को। दूसरा इसका जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो नज़दीक दिख रहा है। क्या उसको टिका पाएगा या नहीं वो भी हम जानेंगे। पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, परसों के दिन ये विप्रो को हमने शेयर किया था, इसके अंदर आज अच्छी खासी तेज़ी है। हालांकि ये गैप अप ओपनिंग हुआ था, लेकिन फिर भी ओपन होने के बाद भी इसके अंदर जो है 3-3.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर रही ओपन, और हाई प्राइस आप देख सकते हैं। साथ साथ इरडा, इस शेयर को आप देख सकते हैं, इसको भी हमने परसों शेयर किया था, 111 के ऊपर ओपन हुआ। अभी 9 से 10% के आसपास की इसके अंदर अभी तेज़ी है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। देखिए, कुछ शेयर के अंदर तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर भी लगती है, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। वो सभी वीडियो अभी भी मौजूद है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आज के कारोबार की बात। तो अब तक की अगर बात करें, 11 बजे के आसपास का अपडेट है, 3.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। तो वॉल्यूम जो है ठीक ठाक अभी भी लग रहा है यहाँ पर। और 15 मिनट का चार्ट जब हम इसका देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे आज के दिन इंट्राडे के अंदर भी 3 ब्लैक क्रो, इस तरीके की यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है। तो ये भी, इसको भी एक जो है बेरिश कैंडल पे जो है पैटर्न जैसी यहाँ पर दिख रही है अभी। तो आज के दिन का जो हाई है, ये आप जो है ध्यान से सुने, अगर जब तक अब इस हफ्ते की पूरे बात करें, ये हाई को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक इसके अंदर फर्दर तेजी आने की संभावना कम हो सकती है, और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या नीचे करेक्शन आने की संभावना हो सकती है। सपोर्ट कौन से हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। बाउंस बैक, जैसे कि मैंने बोला, बाउंस बैक आता है तो ये जो आज का हाई है उसको अगर ये क्रॉस करता है, पूरे हफ्ते की बात करें, तब इसके अंदर फर्दर तेजी आने की संभावना हो सकती है। तो रजिस्टेंट कौन से हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। अब 1 आवर चार्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमने पिछले हफ्ते ही चर्चा की थी, लोअर हाई की सिचुएशन कहीं ना कहीं यहाँ पर बन रही है। साफ साफ यहाँ पर दिख रहा था स्ट्रेंथ के अंदर कमी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछले सोमवार की बात, आई थिंक ये सोमवार की बात है, तो यहाँ पर इसने 1100 रुपये का ये हाई बनाया था। उसके बाद ज़रा देखिए, उसके बाद नीचे का लो हाई बनाया, उसके बाद फिर से इसके नीचे का हाई बनाया। प्रीवियस दिन के मुकाबले नेक्स्ट दिन का जो हाई होता है वो उसके नीचे ही बनता जा रहा था। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, और आज भी यही सिचुएशन कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो पहले तो यहाँ पर देखें 980 से 1020, ये पूरा का पूरा रेंज अगर देखें, 980 से 1020 या फिर 1000 का लेवल अगर देखें, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, हो सकता है। अब इसको संभाल पाता है या नहीं वो देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर इसने, ये वीकली चार्ट है, लंबा चार्ट है, इस यहाँ पर जो है काफ़ी वक्त इसने बिताया था इस लेवल के आसपास अगर आप देखेंगे पिछली बार। उसके बाद इसको तोड़ा था, फिर अब इसके ऊपर आया है, और प्रीवियसली भी जो है उस लेवल के आसपास इसने एक जो है सपोर्ट सा लिया था। और आगे देखते हैं, वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ी सी बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है। तो जब इसके जो यहाँ पर हमने बात की थी, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि ये 200 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर ये टिक नहीं पाया, वहाँ पर इसने क्लोजिंग नहीं दे पाया। वीक पूरे हफ्ते के अंदर तो ऊपर गया, लेकिन शुक्रवार आते आते नीचे चला आया। तो तभी जो है एक ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ की थोड़ी सी कमी दिख रही है, लेकिन फिर भी 50 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी पिछले इससे पहले के हफ्ते में। लेकिन पिछले हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो वापस से उसके भी नीचे क्लोजिंग दे दी इसने। तो अब यहाँ पर इसके सपोर्ट देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो 200 दिन का मूविंग एवरेज अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा नज़दीक दिख रहा है, 990 के आसपास यहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिल सकता है। साथ साथ ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज, ये भी अगर ये इसको तोड़ता है तो जो है 920 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन पहले ये लेवल जो है 980 से 1000 का जोन, 1020 का जोन, वो काफ़ी एक जो है एक इंपॉर्टेंट इसके लिए सपोर्ट हो सकता है। और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा घट गया है। जैसे कि ये
50 दिन का मूविंग एवरेज, अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज को अगर ये मूविंग एवरेज ये क्रॉस करता है तो एक गोल्डन क्रॉसओवर हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा करेक्शन और रहा तो इसकी जो ऊपर, क्योंकि ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, अभी इसकी जो मूविंग एवरेज है ऊपर आ रही है, लेकिन अगर थोड़ी सी गिरावट और रही तो मतलब कि ये ऊपर जाने की इसकी जो ये रफ्तार है उसके अंदर थोड़ी सी कमी आ सकती है, और तो थोड़ा सा देर भी लग सकता है, मतलब कि ये कमी आ सकती है इसके रफ्तार में, और ये फ्लैट्स इस तरीके से मतलब कि काम कर सकती है। तो देखना बनता है, अगर ये 1000 रुपये के ऊपर टिकता है तो अच्छा रह सकता है फिलहाल। और यहाँ पर बोलूँ यार, 1000 रुपये के ऊपर टिकता है तो इसका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है वो ऊपर आने की संभावना इसकी रह सकती है। अब इसके बॉलिंजर बैंक देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एक नज़दीकी सपोर्ट इसका दिख रहा है। एक तो ये 1030 का प्राइस आज इसी लेवल के आसपास का इसने लो बनाया, साथ साथ ये 21 दिन का मूविंग एवरेज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं आती तो जो है यहाँ पर ये संभल सकता है, जो कि अभी 1020 के आसपास है। अभी ये भी थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। पिछली बार अगर आपने देखा होगा 21 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही इसने एक अच्छा खासा वहाँ से बाउंस बैक दिया था, और जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि एक जो है स्ट्रेंथ बनी हुई है थोड़ी सी। हालांकि 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को इसने तोड़ा है। साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर जो है एक बेरिश क्रॉसओवर दिया था इसने MACD के अंदर, फिर यहाँ पर सर्किट लगा, थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर नहीं हो पाया, वापस से जो है स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिखने लगी। उसके ऊपर हमने पिछले पूरे हफ्ते जो चर्चा की है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एक इसने अब आखिर में यहाँ पर देखें तो इसने एक यहाँ पर गैप सा छोड़ा है। तो अगर गिरावट ये 1030 का लेवल और 1020 ये लेवल अगर तोड़ता है तो ये इस जो इसने गैप छोड़ा है इसको फिल करने के लिए आ सकता है नीचे के लिए। और ये अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार के अंदर थोड़ी सी गिरावट लगी तो जो है इसको एक बहाना मिल सकता है नीचे आने का, क्योंकि बाजार के अंदर जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की कि क्यों मतलब कि ये इसके अंदर ये गिरावट अब आई, इसकी संभावना क्या हो मतलब कि हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जो है निफ्टी 22,000 के आसपास काम कर रहा है, तो एक ये रजिस्ट्रेशन एरिया भी इसके लिए हो सकता है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टॉक जो है मतलब कि वो पहले से ही उसके अंदर जो है थोड़ी सी करेक्शन आने की संभावना हो सकती है, और 22,100 के आसपास जो है आज निफ्टी ने हाई बनाया है अपना। तो अगर वहाँ से 1 से 2 दिन के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इसके अंदर थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो कि इसको यहाँ तक मतलब कि ये इसका एटलीस्ट ये गैप जो है ये है 1015 रुपये के आसपास का, ये फिल करने के लिए आ सकता है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। आज के दिन की बात करें तो कहाँ पर क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है, तो जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की, एक तो ये एक आज का जो हाई है उसके ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग दे दे 1070 के आसपास तो अच्छा रह सकता है, क्योंकि इंट्राडे में हमने 15 मिनट का चार्ट में देखा 3 ब्लैक क्रो जैसी जो है कैंडल स्टिक पैटर्न जो है बनी, ऐसा लग रहा है। साथ साथ एक चीज़ की हम चर्चा हमने और की थी कि ये यहाँ पर ये बेरिश कैंडल सी बनी थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये जो है एक इवनिंग स्टार का या शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी थी, ऐसा लग रहा था। और इसका जो हाई है 1100 रुपये के आसपास है, वहाँ पर 200 वीक का मूविंग एवरेज है। तो फर्दर तेजी आने के पहले तो ये है इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे आज के हाई के ऊपर, उसके बाद ये 1100 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे पूरे हफ्ते की बात करें, तब इसके अंदर जो है फर्दर तेजी आने की संभावना हो सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग और आने की संभावना इसके अंदर हो सकती है। 1040 का प्राइस है। पहले सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 1030 से लेकर 1020 का जोन यहाँ पर दिख रहा है। उसके नीचे देखें तो 1000 का जोन, उसके नीचे देखें तो 980 रुपये। तो ये एक अभी नज़दीकी सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। और इसके नीचे जैसे कि हमने चर्चा की 950 से 920, लेकिन वो लेवल अभी दूर है। फिलहाल हम इसी की बात करेंगे शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात करें तो ये एक सपोर्ट हो सकते हैं। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे कि ये एक तो आज का हाई है, उससे थोड़ा सा ऊपर यानी कि 1070 या फिर 1060 से 1070 का एक रेंज आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की बात करें। और दूसरा इसका रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने चर्चा की 1100 रुपये, और उसके बाद देखा तो 1130 का जोन। अगर इन दोनों को ये नज़दीकी यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन इसको पार करता है तब फर्दर तेजी आने की संभावना इसके अंदर हो सकती है। शाम को डिटेल में चर्चा करेंगे, कुछ नई अपडेट्स भी आई है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, दूसरे वीडियो हमारे ज़रूर देखा करें और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।